अले अब क्या हुआ? ध्यान तौल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं तोतली हूँ। अरे यार तू टेंशन मत ले, तेरे बजाय मैं श्याम से बात कर लूंगी। यार थैंक यू, तूने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया। उसके बाद हमेशा सविता कविता बनकर श्याम से बात किया करती थी। फिर एक दिन ये ले ध्यान दी का तौल आया है, बात कर। हेलो। हाँ कविता, सुनो ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है इस पे? मेरी तरफ से भी हाँ बोल दे। हाँ श्याम, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और श्याम के घर पर कविता, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अदी मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। आई, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अदी मैं ना तोतली हूँ, मैंने आपसे दूध बोला था, मुझे माफ कर दो। कविता श्याम को सब कुछ सच सच बता देती है। अरे कोई बात नहीं मेरी बीवी, अब तो देखो हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे तोतलेपन से कोई ऐतराज नहीं है। थैंक यू दी। वही सुबह अरे मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर है। बेटी तुम जब से आई हो मैंने तुम्हें बोलते ही नहीं सुना है, कहीं तू गूंगी तो नहीं है ना? अरे कैसी बात करती हो तातू माँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ। अरे मोरी मैया रे, ये तो तोतली है, इससे अच्छा गूंगी होती तो भी ठीक था। चलो कोई ना, जब करम में ही तोतली हो तो कहाँ से आती हुस्न परी। अब तो जो है यही है। बहू तैयार हो जा, शाम में तेरी मुंह दिखाई है। और हाँ, सबके सामने शांत रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तोतली है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है ठातू माँ। वही शाम को मुंह दिखाई के समय सभी औरतें आती हैं और सास मुंह पर मास्क लगाकर रखती है। अरे कमला, तूने मास्क क्यों पहना है? वो क्या है ना, मुझे कोरोना से बहुत डर लगता है। मुझे अभी एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए मैं मास्क पहन कर आई हूँ। ओह ये बात है। चलो अब अपनी बहू का मुंह तो दिखाओ, हम कब से वेट कर रहे हैं। फिर सास बहू का घूंघट करके लाती है और कांति बहू का घूंघट उठाती है। अरे ये क्या, बहू ने भी मास्क पहना है। अरे उसे भी वैक्सीन नहीं लगी है ना, उसे भी कोरोना हो गया तो इसलिए उसने भी मास्क पहना है। अच्छा तो बेटी कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? तभी सास मास्क के पीछे से बहू की आवाज में बोलती है, जी आंटी बीए पास हूँ। अरे लेकिन मैं तो एमए पास हूँ। बेटी सास की सेवा करोगी ना अच्छे से? जी आंटी खूब सेवा करूंगी। अरे वाह, आपकी बहू काफी सुंदर और सुशील है। तभी लाली के फोन का रिंगटोन बज जाता है। लैला मैं लैला, ऐसी मैं लैला। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। थैला में थैला, ऐसी में थैला। हे भगवान, ये तो तोतली है। अब तो भांडा फूट गया। हाँ। इसलिए कमला और इसकी बहू को कोरोना हो रहा था। वैसे आइडिया बहुत अच्छा था कमला। इस तरह पड़ोसने कमला और उसकी बहू का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। कल मुही, मेरे सामने भी मत आना, आज तुझे देखकर मेरा और मूड खराब हो रहा है। थोली माँ जी। चुप ले। अरे मैंने ये क्या कह दिया, चुप रह। फिर सास गुस्से से सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी अचानक से सास सीढ़ियों से गिर जाती है। हाय राम, मर गई रे मेरी कमर। क्या हुआ था तुम्हारा? फिर बहू सास को सहारा देकर कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है।
जी इनको इंटरनल इंजरी हुई है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनका। दी तो अत्तल दीदी। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? दी मैं बचपन से ही तोतली हूँ। हमारे हॉस्पिटल में तोतलेपन का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, आप वहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकती हैं। अगर ऐसा है तो मैं जरूर आऊंगी। फिर बहू दिन रात सास की सेवा करती है, उसके हाथ पैर दबाती है और अपने हाथों से खाना भी खिलाती है ताकि सास जल्दी से ठीक हो जाए। बहू तू कितनी अच्छी है, मैं ही पागल हूँ जो तेरी अच्छाई को नहीं समझ पाई। तो आप अब मुझे अपना लेंदी? हाँ बहू, तू तो मेरी बहू है। फिर कविता भी अपना इलाज करवाती है और उसका तोतलापन ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।